मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत लोग हैं ऐसे जो मनु भैया जी को ठीक से जानते हैं, प्रॉपर जानते हैं। मेरी भाषा नहीं, मेरी लैंग्वेज नहीं थी गाली देने की, लेकिन जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, ये कहावत है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जैसे को तैसा लंबे समय से मैं झेल रहा था एक व्यक्ति को। ये करौली सरकार कानपुर वाला है, जानते आप भी हो उसको। दुनिया में इससे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा, फ्रॉड मैंने नहीं देखा। ये 4 आदमियों को बैठा के कुछ कहलवा देता है और इसका ये शुरू से ही दे रहा है। मनु भैया जी के यहाँ आने से एक भी दिन एक भी आदमी को ये नहीं रोक सका। 10 आदमी इसके पास गए थे, ये कहता है मैंने ठीक कर दिए, तो मेरी गारंटी है, ये कहता भी है मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा। उन 10 आदमियों को मेरे सामने बुला दो, अगर 10 ही मिनट के अंदर ना खेल जाए तो मैं 10 करोड़ रुपया इसको दूंगा। और बोलो, मैं 10 करोड़ रुपया इसको दूंगा अगर 10 मिनट के अंदर वे ना खेल जाए, वरना इसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूंगा। ठीक है, अगर इसने ठीक कर दिए तो। पास में इसके जो लड़की बैठती है जिसका नाम है माही, उसकी बहन आज तक बीमार है, उसका भाई आज तक बीमार है। ये बेशक कहे ठीक है, लेकिन मेरे सामने ले आओ। ये कहता है मैंने ठीक कर दिए, तो अगर वो ना खेली इसकी बहन तो मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, बेशक ले आओ सामने। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये बदमाश ये कहता था, क्या कहते हैं कि कोरोना जो है वो मेरे यहाँ आने वालों को कभी नहीं होगा। ये आप देखिए, ये सोनल शुक्ला क्या बोल रही हैं। सोनल शुक्ला के नीचे के ऊपर के मैसेज मैं पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ लें एक बार देख के गौर से। ये बड़ा बोल रहा था कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। भगवान सबको जवाब देते हैं। लिखा है माई जी बहुत परेशान है, आखिरी हवन करके यंत्र भी स्थापित कर दिया है। उसके मेरे घर मेरे पिताजी और भाई कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोगों की अभी जांच होनी है, क्या पूछनी है गुरुदेव से बात करवा देंगी, बहुत कृपा होगी। मैं लखनऊ से हूँ, सोमल शुक्ला। माही जी कृपया मेरा ऊपर वाला कमेंट पढ़िए और मेरी प्रार्थना गुरु जी तक पहुँचा दीजिए। नीचे एक कमेंट लिखा हुआ है, गुरु जी ने तो कहा था कि दरबार से जो जुड़ा है भक्तों को कोरोना कभी हो ही नहीं सकता, और तो कैसे इनको हुआ, प्लीज़ आप पूरा आप भी बताना, आप बीती बताना, पूरा आप बीती बताना। अब गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने कहा जो आपने मान लिया, ठीक है ना। एक नकटा गुरुजी था, नाक कटी हुई थी, वो एक जंगल में जा छिपा। राजा ने किसी कारणवश उसको सजा दी थी, उसकी नाक कट गई। जा छिपा तो लोगों ने देखा एक पेड़ के नीचे उल्टा मुँह करे, पेड़ की तरफ मुँह करे एक आदमी बैठा है। उसने सोचा कोई जीव जानवर खा जाएगा, लेकिन जीव जानवर से उसकी वो थी, किस्मत अच्छी थी, बच गया। वहाँ से लोग आने जाने लगे, उन्होंने सोचा सिद्ध महात्मा है, उसके पैर पकड़ लिए और उसकी तरफ मुंह करता ही नहीं था, कहता था मेरे पीछे बैठो, और उनको कुछ बातें बताने लग गया। लोगों ने सोचा सिद्ध पुरुष है, लोग उससे जुड़ते चले गए। और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, आप केवल अपनी धुन में मगन रहते हैं, ना इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं। गुरुजी ने कहा हाँ हो गई। तो बोला कैसे हुई, बोला यही रहस्य है। अब उस गुरुजी ने सबकी नाक कटवा दी, एक की कटवा दी, दूसरा कटवाए, तीसरा कटवाए। ठीक है, बताए कोई किसी से नहीं कि ऐसे दर्शन नहीं मिलते भगवान के, और उसने सबको बहका दिया। ये एक बड़ी अच्छी कथा है। तो यहाँ गुरु जी को खुद कुछ प्राप्त नहीं है, राधा बमन जी को सब कुछ उल्टा हो गया उसका। और पहली बात तो ये है, क्या कहते हैं कि थोड़ी बहुत इज्जत जो बची थी वो भी खाक में मिला दी। मैंने 200 आपको मैसेज कल दिखाए हैं, अभी 1000 मैसेज मैंने ऐसे और छिपा रखे हैं जो उसकी पूरी पोल खोल के रख देंगे कि कितने लोग ठीक हुए हैं। कमेंट्स अभी भी ऑफ है, कभी भी ऑन नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जैसे ही ऑन करेगा फिर साथ साथ डिलीट करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा उसके लिए 2-4 लोगों को उसके साथ। वैसे तो वो किसी और लोगों से काम कराता है, पैसे वाला बहुत पैसे वाला है। पहली बात तो इसने जो लोग ठीक किए हैं उन पर कोई अगर भूत प्रेत ला दे तो ये 10 करोड़ इनाम देगा। पहली बात तो इसका ये 10 करोड़ कभी खर्च ही नहीं होना। पूछो क्यों? क्योंकि कोई आदमी ठीक ही नहीं किया है। जिसको ये लेके आता है वो किराए का टट्टू होता है इसका, और 2-4 लोगों में ऐसे। ये दरबार में बैठ के हमारी तरह ना तो काम कर सकता है, ना किसी की चेकिंग कर सकता है, ना पुष्टि कर सकता है। मनु भैया जी के यहाँ पुष्टि फ्री में होती है कभी से। ठीक है, टाइम बीत गया, अब किसी की मर्जी होती है, अपनी क्रिया कराता है, वो ठीक होते हैं लोग। और ठीक होने वाले लोग ठीक होने के लिए दूसरे लोगों को भेजते हैं। यूट्यूब का सारा हम बहुत ही कम लेते हैं, और अब तो छोड़ ही दिया है। वैसी बात यह है कि इसको एक ही चीज़ की चिढ़ थी कि मनु भैया जी इससे ज़्यादा फेमस है, और हमारे जब 5 लाख सब्सक्राइबर थे तो इसने सब्सक्राइबर लूटने के लिए हमारी व्याख्या चालू कर दी। ये इस गुंडे का काम है, कमीने का काम है। आज भी एक वीडियो में ये कह रहा था, किसी आदमी से बातचीत कर रहा था और कह रहा था कानपुर से लड़के हैं
और ये जो सेवा मांग रहे हैं, भाई ऐसी सेवा मैं जानता हूँ, ये जो भूमाफिया हैं ये है, ये अपने पर्सनल 10 गुंडे रखते हैं, तूने भी रख लिए होंगे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मनु भैया जी का कुछ बिगाड़ पाएगा ये कभी नहीं बिगाड़ पाएगा, और ना उसका बिगाड़ पाएगा जो दूसरी तरफ है। पहली बात तो ये है कि पंडोखर सरकार गुरु रामशरण जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, हटके है। वो कोई ये नहीं कह रहे कि मैं भूत प्रेत निकाल रहा हूँ, वो आपके बारे में बता रहे हैं। अब आप जो उनसे पूछ रहे हो, उन्होंने उसकी एक कीमत रखी हुई है अपना मंदिर बनाने के लिए, बड़ा धाम बनाने के लिए, और हाथीवाल महाराज की कृपा सब लोगों को मिले इसलिए, और भगवान बजरंगबली महाराज का सबको आशीर्वाद मिले इसलिए, और माँ पुष्पावती की, जो लोग हमारे धर्म को, इतिहास को भूलते जा रहे हैं उसके लिए। ये आप देखिए कि अमावस्या को, पहली बात तो ये है, और दूसरी इसकी विधि है। देखिए पहली बात तो ये, इस आदमी ने कभी साधना नहीं की, ना साधक है। और पंडोखर जी महाराज को भी मैं कहता हूँ, मेरा नाम मनु भैया ही है, वैसे मैं तांत्रिक नहीं कहलाता, भगवान का भक्त कहलाता हूँ, और भगवान की मैंने हजारों स्तुतियाँ लिखी हैं। आप चाहें तो मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, बहुत अच्छे से आपके नीचे वहाँ डलवा दूंगा, आप पढ़ लेना। हमारी स्तुतियाँ ऐसी हैं कि मैंने करौली सरकार को खुला चैलेंज कर दिया है। हमारी स्तुतियां ज्यादातर तो हिंदी में है, संस्कृत में भी स्तुति लिखी है। काल स्वरूप प्रबोधाय भक्त संताप हारणे, छाया भानु सुपुत्राय शनिश्चराय ते नमः, शतजाय कलिनाथाय ग्रह राजाय देवपते, मंदगताय च शुष्काय सर्वभक्षाय नमो नमः, श्यामंगाय खंजाय नित्यम ध्यायन्ति योगिना, शिवगणाय हरिभक्ताय यमुनानुजाय ते नमः, धनदातारम पिपले सूर्ये स्थूल रोमिने, कोदनाय च काव्याय राशिनाथे नमो नमः, धनु खंज गदा हस्ते भक्ति मुक्ति प्रदायिने, मनु भक्ताय मनुदाताय च काव्याय राशिनाथे नमो नमः। तो ये भगवान शनि महाराज की स्तुति है जो मैंने संस्कृत में लिखी है। संस्कृत में, हिंदी में बहुत सारी स्तुतियां लिखी गई हैं। तो करौली सरकार के सारे भक्तजन जो हिंदी की भी हिंदी कर दे हमारी, तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उसमें भगवान ने ऐसे ऐसे शब्द लिखाए हैं जो आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है। गणेश चालीसा, गणेश पाठ, शनिश्चर, शनि चालीसा, सिंगना साटिका, शनि अमृतवाणी, शनि प्रश्नाष्टक, गणेश जी की आरती, इसके अलावा सूर्य आरती, नवग्रह आरतियां अलग अलग, राहु केतु तक की भी आरती लिखी है, नवग्रह आरतियां, इसके अलावा परशुराम चालीसा, परशुराम आरती, ये सब बहुत ही विस्तार से हमने इस लेफ्ट हैंड से लिखा हुआ है। और मैं बहुत सालों बाद, मेरे जैसा एक इंसान जो है, जो बिल्कुल किसी भी लायक नहीं था, उसको भगवान ने खुद चुना, उसको दर्शन दिए और इस लायक बनाया कि यहाँ पे बैठा हूँ। और रामशरण जी महाराज को मैं एक बात और बोल देता हूँ कि जब हम शनि की भक्ति करते थे तो हनुमान जी महाराज ने हमारे ऊपर अनंत कृपा की। उस भक्ति में वो हमारे पास बहुत बार आए और मैंने हाथ जोड़ के उनको वापस लौटा दिया। उनके बहुत सारे स्वरूप आए और उन्होंने बहुत बार जो है मुझे परीक्षा में भी डाला, और बहुत ही बार उन्होंने जो है मेरे जीवन में प्रविष्ट होने की कोशिश की। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के एक शब्द लिखा, उसके बाद से वो पीछे हट गए। तब से उनकी तरंगे, उनकी जो चीज़ें थी वो आनी बंद हो गई। हालांकि मैं अपने लोक कल्याण के जीवन में उसको मांगता हूँ, और वैसे मैं नहीं मांगता क्योंकि मैं एक गृहस्थ था। इसलिए मैंने एक शब्द लिखा, एक छंद लिखा था, एक कविता लिखा था कि रोम रोम मेरा शनिदेव का भजन करे, ऐसा वरदान मोहे दीजिए हनुमान जी। काम क्रोध मद लोभ दूर से नमन करे, ऐसा कल्याण मेरा कीजिए हनुमान जी। मन क्रम वचन से रूय तपन करे, ऐसा ज्ञान दान मोहे दीजिए हनुमान जी। और तज संसार चित्त शनि चिंतन करे, ऐसा अवसान मेरा कीजिए हनुमान जी। दूसरा, अमावस्या को जो हवन करता है वो खुद स्वयं तांत्रिक होता है। क्यों? क्योंकि तांत्रिकों के लिए ही अमावस्या तिथि होती है, वरना तो हमारे यहाँ एक पंडित जो क्या कहते हैं बहुत ही विद्वान है और नेपाल के शास्त्री हैं, वो आपको बता रहे हैं कि क्या होता है अमावस्या को हवन करने से। बताइए। सबसे पहले तो जय शनिदेव। निरुक्त तंत्र में एक बताया गया कि शिववास और अग्निवास अलग अलग तिथियों में, अलग अलग पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष में, अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगह होते हैं। जैसे कौन सी तिथि में कहाँ पे शिववास शमशान में वास होती है, कौन सी तिथि में बैल पे रहते हैं, नंदी पे, कौन सी तिथि में पार्वती के संग रहते हैं, कौन सी तिथि में रति क्रीड़ा में रहते हैं, ये शिववास की बातें बताई गई है। और अग्निवास की जहाँ पे बात आती है, कौन से शुक्ल पक्ष में, कौन सी तिथि में 3 वास होती है अग्निवास की। एक भू होता है भूमि, और एक स्व होता है स्वर्ग आकाश, और एक पाताल होता है। पाताल का मतलब होता है उसमें हवन करने से प्राणनाश होते हैं। स्व होता है स्वर्ग, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। और उसमें एक तिथि होती है। तिथि क्या होती है?
जैसे चतुर्थी गणेश की तिथि हो गई, रवि सप्तमी सूर्य की तिथि हो गई, अष्टमी देवी की तिथि हो गई, एकादशी विष्णु की तिथि हो गई। ऐसे तिथि जैसे पंचमी नाग की तिथि हो गई, ऐसे तिथि होती है। और अमावस्या खास करके तिथि होती है पितरों की। इस समय हवन वर्जित बताया गया वैदिक शास्त्रों में, और उस समय हवन करने से मतलब उतना फ़ायदा नहीं होता और नुकसान ही होता है। इस समय पंडित लोग हवन नहीं करते, उसमें अग्नि नहीं जुड़ता उस दिन। इस मतलब जो अखंड हवन करते हैं, जो धुना में हवन करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष हवन करते हैं उसके दिन हवन वर्जित किया गया है। और मैंने सुना है कि कहीं कहीं अमावस्या में हवन करते हैं, किस लिए करते हैं, किस लिए क्या करते हैं, ये मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे सुनने में आया जी। वैसे मेरे रहते आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बात एक कि मैंने आज तक किसी को अपना शत्रु माना नहीं है। मैं मानना यूँ नहीं चाहता, क्योंकि एक दो जैसे ही लोग मेरे जीवन में आए, उन्होंने कुछ परिवर्तन करने की सोची, उन्होंने बहुत बड़ी हानि गंवाई और प्राण तक उन्होंने गंवा दिया। ऐसे कम से कम 5 लोग मेरे जीवन में आ चुके हैं, जिनमें से एक महात्मा था जो चाहता था कि मेरी भक्ति ऊपर ना बढ़े और मैं ऊपर ना जाऊं। तो भगवत दर्शन तकरीबन मुझे हर दूसरे दिन, पहले दिन, हर रोज हुआ करते थे और बहुत सारे चमत्कार मेरे खुद के साथ होते थे। ये बात थी। और आज भी मैं चाहता हूं कि किसी को मेरे कारण कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, अभक्त मैं नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी भाषा भी जो है ना बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, और मेरा जो कार्य है वो मैं अपने कार्य को प्रफुल्लता से करता हूँ बिना किसी छुट्टी के, और सवेरे से लेकर रात तक बैठता हूँ। शायद ऐसा दरबार भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई छुट्टी नहीं है। और मेरा भगवान मुझसे इसलिए परेशान है कि मैं उसको 24 घंटे सोने नहीं देता, किसी भी टाइम जगह लेता हूँ, ना मेरे मंदिर में, ना मेरे घर पे, ना मेरी पूजा में। जब उठो तभी पूजा करो, मेरा भगवान किसी भी टाइम शयन नहीं करता। और मैं किसी विशेष पर्व को कभी से नहीं मानता, ना मेरे लिए कोई ग्रहण की तिथि है ना कुछ है। हाँ, मेरा हवन रोजाना होता था, उसमें कोई अमावस्या विशेष नहीं थी, और जो रोज हवन करता है उसके लिए अमावस्या तिथि भी मतलब परिहार्य नहीं है, वर्जित नहीं है, जो रोजाना हवन करता है। लेकिन जो इस तरह से हवन करते हैं वे लोग तांत्रिक है। पहली बात तो उन्होंने कभी साधना नहीं किया। फिर मेरा उनसे ये चैलेंज है कि वो मेरे साथ आके आसन पे बैठ के देख ले, अगर 18 घंटे से पहले मनु भैया उठ ले तो क्या कहते हैं मुझे सजा मिले। हाँ, अगर 18 घंटे से पहले वो उठे तो उनको जो है काल की गति खा जाए। तो भगवान शनिदेव महाराज जो है मेरे इष्ट हैं, वो मेरे प्रभु हैं, और उन्होंने मुझे शरणागति दी हुई है, और मैं उसके अलावा किसी से डरता भी नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक शनि का मंत्र पता नहीं मैंने कितने करोड़ बार जपा है, ओम सम शनैश्चराय नमः ओम। आप भी इसको जपें तो आपको अतुल्य लाभ होगा। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने एक बात देखी है कि आपका देवता कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, अगर आप उसके मंत्र को बहुत बार जपते हैं और उस मंत्र से आप जो है सिद्धि पा जाते हैं, वो मंत्र आपको ग्रहण कर लेता है, तो उसी मंत्र से आप बाकी सारे कितने भी बड़े देवी देवता हों, अगर आप छोटे बड़े का भेद रखते हैं, तो मैं तो छोटे बड़े का भेद नहीं रखता, क्योंकि जो भेद रखता है उसको कभी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। अगर छोटे बड़े का भेद रखते हैं तो कितने भी बड़े आपके देवी देवता हों, उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे आप कभी भी ना तो उनका दर्शन कर सकते, भेद रखते हैं तो, और उनके मंत्रों से आप मनु भैया जितनी शक्ति उत्पन्न करके नहीं दिखा सकते। इतिहास गवाह है, संसार गवाह है। हमने जो वीडियो बनाई उनमें बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं कि जो लोग 8-8, 10-10 साल से और 20-20 साल से अपनी सिद्धियों के दर्शन नहीं कर पाए, और उनकी सिद्धियां उनको वापस स्पष्ट लाके उनमें दी। हालांकि एक आदमी बड़ा महत्वपूर्ण उसमें आया कि वो अपनी तीनों सिद्धियां जो है हमारे धाम में दे गया कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। और एक बात मैं बताता हूँ, वचन देता हूँ, मैंने जितनी भी इसके गुरु की सिद्धि थी सारी की सारी अपने पास मंगा ली थी उसी दिन जिस दिन ये उल्टा बोला था। हाँ, ये बात अलग है कि ये ना तो मेरे प्रीतम का कुछ बिगाड़ सकता, और साबिर प्रिया के पास तो पहुंचने की इसकी औकात ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो भी उत्पन्न हुआ है वो सनातन धर्म से उत्पन्न हुआ है, और इस संसार में जो भी पूजा भक्ति करता है उसमें देवीय अंश जरूर रहता है, देव शक्ति जरूर रहती है। और साबिर प्रिया की भक्ति के सामने इसके गुरुजी की और गेंडामल स्वामी की कोई औकात नहीं है कि उन्होंने कभी इतनी भक्ति की हो। उनकी जो किताबें हैं उनमें जो लिखा हुआ है वो विशिष्टता वही है जो शनिदेव के बारे में लिखा जाता है। उन दोनों में समानता है, क्योंकि ये शनि का ही तत्व है, और शनि महाराज से आज्ञा हुई तभी मैं उनको पूछता हूँ, वरना तो मैं कभी भी किसी चौखट पे नहीं गया। और ये शनिदेव महाराज हैं जो मुझे सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं, और शनिदेव महाराज की कृपा से ही मुझे ज्योतिष का भी ज्ञान हुआ। और बहुत सारे प्रकांड पंडित जो ज्योतिषी हैं वे भी मेरे हाथ से अपने शिष्यों की पत्री बनवाया करते थे, लेकिन जब वो पत्री बनवाते थे तो मुझे 6 से 8 लाख रुपए महीना कमाने को मिलता था, जिसमें मैंने 3 महीने कमाया, और उसके बाद से
क्या हुआ उसके बाद से मेरे जो आत्मा है उसमें ग्लानि हुई, क्योंकि रोजाना राहु और केतु का संबंध लिखते लिखते मैं अपनी भक्ति छोड़ चुका था। तो वो 3 महीने और 3 महीने की जो सजा है आगे आने वाले समय में मैंने बहुत ज़्यादा भक्ति करके और भगवान से कान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांग मांग के मैंने बिताए हैं। तो आप जल्दी ही देख पाएंगे कौन सत्य है कौन असत्य है। फिर भी मेरे यहाँ उन सभी लोगों का स्वागत है जो असर के संकल्प में फंसे हुए हैं, और असर के संकल्प के लिए क्या कहता है ये भी मैं बताता हूँ, लिख के देता हूँ। जो भी आदमी असर के संकल्प में फंस गया है वो मेरे पास आए, अगर 2 बार में आके उसको लाभ नहीं हुए पूरे तो मेरे को कहे, तो मैं शनि की भक्ति करनी ही छोड़ दूंगा। और बोलो, आएगा वो आदमी जो भी असर के संकल्प से पीड़ित है, वो आदमी जो भी आएगा, आते ही हम उसकी सारी चीजें निकाल देंगे, खा जाएंगे मेरे शनिदेव महाराज, मुझे पूरा भरोसा है। अब जब से लॉकडाउन लगा है इस दरबार की विशिष्ट स्थिति हो गई है, और जो मंत्र हम जपते हैं उस मंत्र से जो वीर्य वपन हुआ है, उस मंत्र से जो तेज वपन हुआ है, उस मंत्र से जो अलौकिक शक्ति आई है, वो अलौकिक शक्ति जो है वो इतनी ग्रहणता के साथ आई है कि उस मंत्र को जपने से आदमी को अतुल्य लाभ हो ही रहे हैं, चाहे वो कैसा ही केस था। हमारे पुराने केसों में भी किसी को 90%, किसी को 99% और किसी को 100% लाभ हो चुका है। बहुत सारे लोग अब यहाँ ठीक हो चुके हैं। जो लोग यहाँ से गए थे उनमें यहाँ से जाने के बाद जब वो वहाँ पहुँचे कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, सभी लोग मेरे पास वापस आ गए हैं, और जो 2-3 लोग हैं उनके फ़ोन आ चुके हैं वो मेरे पास, क्योंकि कई ठीक हो गए तो उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की, वो मेरे पास वापस आ रहे हैं। तो वैसे भी हम इसकी 2000 वीडियो को खोल के रख देने वाले हैं कि किसमें क्या था और ये क्या बता रहा है, क्योंकि बताने वाली जो बैठा रखी है बराबर में वो किसी को मुंह खोल के नहीं बताती, पता नहीं कौन तो है और कौन नहीं है। शंका और सुबह हमेशा रहेगा मनु भैया जी को, क्यों? क्योंकि मनु भैया जी है, उसके करैक्टर पे कोई अंगली उठाता है तो करैक्टर भी किस तरह का, मुझे कोई कुछ कहे कितना ही गंदा बकले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप तक पहुंचेगा तो गिरेबान खींच के नाली में जमीन में मुख गाड़ दूंगा, और इतनी नीचे गाड़ दूंगा कि पाताल लोक के निवासी भी उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पाताल लोक से नीचे पहुंच जाएगा। इस कमीने ने, इस हरामी ने मुझे हरामजादा कहा है, जबकि इसने अभी तक अपना ना तो कुल बताया है, ना गोत्र बताया, ना नाम बताया है, इसने कहाँ से आया, ये कौन है, और ये खबीज है, असली खबीज ये है, मैं आपको बता देता हूँ सब लोगों को। तो जय शनिदेव भक्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मेरे बड़े वाले चैनल का जिसका जो है हम एक तरह से, क्योंकि मैं कभी भी जो है कोई भी वीडियो किसी भी बदलाव के साथ नहीं डालता हूँ, ऐसे ही डालता हूँ। ये लोग जो लिख लिख कर डालते हैं ये पैसे के सहारे ये काम करते हैं। मनु भैया जी जो पैसा उसमें लगाएंगे वो आपके मंदिर में लगाएंगे, यही मेरी सेवा भगवान स्वीकार करेगा। ये हारेगा, हर हाल में हारेगा, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, मेरे बराबर खड़े होने लायक, ये छूटेगा नहीं, क्योंकि शनिदेव महाराज इसको छोड़ेंगे।